अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। दोनों ही बहुत ही एक ऐसे योद्धा हुए जो इतिहास के पन्नों में तो जाने ही जाने जाते हैं और इनसे बीपीएससी में तमाम क्वेश्चन बने हैं और बनते रहे हैं। और इनकी कल्चर, इनकी स्थापत्य कला, इनका जो चित्रकला काफ़ी प्रमुख रहा है और बीपीएससी के मुख्य टॉपिक के रूप में उभर उभर कर सामने आया है। और हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और तमाम क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं पहले, इसलिए इस टॉपिक को हम छोड़कर नहीं चल सकते। आज देखेंगे अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, दोनों के बारे में देखेंगे। देखो, मुगल साम्राज्य में जहांगीर और शाहजहां का महत्व। करे अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में जहांगीर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद सत्ता जहांगीर को मिलता है। जहांगीर लगभग 1627 तक शासन करता है। 1605 से लेकर 1627 तक जिसका शासन रहता है उसको कहते हैं जहांगीर। और 1627 के बाद से शाहजहां का शासनकाल स्टार्ट होता है, जो 1628 से लेकर 1658 तक शासन जो रहता है वो शाहजहां का शासन रहता है। और बहुत सारे ऐसे कल्चरल ऐसे एक्टिविटी देखे गए हैं। जैसे मान लो अगर जहांगीर की हम बात करते हैं तो कला कला का संस्कृति का संरक्षण करने में न्याय की बात करें, चित्रकला का स्वर्ण युग। ध्यान रखना, इतिहास बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और लगातार क्वेश्चन बनते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल का था। तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल का था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल का था। देखो, अगर लाल किला की बात करते हैं, लाल किला लाल किला का हम बात करते हैं तो लाल किला का स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? शाहजहां ने किया था। चित्रकला का हम बात करते हैं, जहांगीर। ध्यान रखना, ताज अगर हम लाल किला का बात करें, दीवान खास का बात करें, ताजमहल का बात करें, ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसी को देखते हुए इन इन दोनों का महत्व इतिहास में बढ़ जाता है। जहांगीर का शासन का प्रमुख घटनाएं और कला एवं संस्कृति। देखो, 1605 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा तो बैठे और सिक्कों पर नरुद्दीन नाम था। इसका नाम क्या था? जो इसने सिक्का चलवाया अपने शासनकाल में, उसमें उसका नाम था नरुद्दीन। न्याय की चेन, इसने न्याय की चेन की शुरुआत की, जिसको जंजीर अदल स्थापित की। क्या इसने, जो जहांगीर था, इसने जंजीर अदल जंजीर अदल स्थापित की। जंजीर अदल स्थापित की 1600। जंजीर अदल क्या था? न्याय का चयन था। नूरजहां से विवाह किया 1611 में। नूरजहां से विवाह किया और जोड़ी सिक्के चलवाए, जोड़ी। इस पे इसका भी फोटो था, नूरजहां का भी फोटो था। 1613 में एक घटना है, अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री की अनुमति दे दी, क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री का अनुमति दे दी। 1622 में जो खुर्रम था, शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। इसी का बेटा था शाहजहां, उसका नाम था खुर्रम। इसने विद्रोह कर दिया था। इस घटना है 1622 ईस्वी का। और 1627 में भंगर में इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना चीज़ें ध्यान रखना। खुर्रम ने कब विद्रोह किया था? 1622 में। भंबर में मृत्यु इसकी कहाँ हुई? 1627 में। 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री की अनुमति दी। नूरजहां से विवाह कब किया? 1611 में किया। जोड़ी सिक्के चलवाए थे। जंजीर अदल क्या था? न्याय की चेन थी। इसी ने, जहांगीर ने ही शुरुआत की थी इसको। न्याय की चेन थी, जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। गद्दी पर बैठे, सिक्कों पर नूरुद्दीन नाम लिखा हुआ था। चित्रकला, अगर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अबुल हसन बिशनदास जैसे चित्रकार इसके काल में थे। अबुल हसन बिशनदास। चित्रकला, बागवानी, कश्मीर में शालीमार बाग, कश्मीर में शालीमार बाग, निशात बाग का स्थापना, बागवानी का विकास किया था इसने। स्मृतियाँ, तुजू के जहांगीरी, एक आत्मकथा है, खुद लिखा है इसने। तुजू के जहांगीरी की रचना जहांगीरी थे, इसकी आत्मकथा है जहांगीर का। अगर हम शाहजहां का बात करते हैं तो शाहजहां स्थापत्य में काफ़ी आगे काम किया। इसने ताजमहल का स्थापना की। ताजमहल लगभग 1632 ईस्वी में से ताजमहल का बनवाना स्टार्ट किया था और 1653 में जाकर ताजमहल बना था। लगभग 21 साल लग गए थे इसको ताजमहल बनवाने में। मुमताज़ की याद में, इसकी पत्नी थी मुमताज़ की याद में इसने ताजमहल बनवाया था।
लाल किला जो 1639 से लेकर 48 में दिल्ली में नई राजधानी बनी और दिल्ली में इसकी लाल किला बनवाया था। जामा मस्जिद 1650 से 56 दिल्ली में एक जामा मस्जिद है। अब जाओगे दिल्ली में चांदनी चौक, वहाँ पे क्या है, चोर बाज़ार, उसी के पास में है जामा मस्जिद। ठीक है। दीवाने खास मयूर सिंहासन, जिसको परदाइश शिलालेख भी कहते हैं, इसकी निर्माण इसने कराया था। मयूर सिंहासन इस शाहजहाँ के काल में था। शालीमार बाग, लाहौर का शालीमार का बाग का निर्माण किसने कराया था? तो लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने कराया था। करेगा मनसबदारी प्रथा, दोगुना नियम, दोहरी समन्वय की व्यवस्था की थी इसने। जमीन की नाप निर्धारण के लिए राजस्व नीति अपनाई। विदेश नीति, कंधार पर 3 अभियान किया। कंधार पे 3 अभियान किया 49 में, 1649 में, 1652 में, 1653 में। दक्षिणी नीति, बीजापुर गोलकुंडा अभियान भी किया था इसने, और औरंगजेब ने इसको बंदी बना लिया। 1658 में औरंगजेब इसका पुत्र था, इसने इसको बंदी बना लिया था। देखो तो जहांगीर और शाहजहां में तुलना कर लो। धार्मिक सहिष्णु था, सब धर्म को लेकर चलता था। इसने न्याय चिन्ह की स्थापना की थी। चित्रकला का संरक्षण किया था। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी। नूरजहां का प्रभाव इस पे पड़ता है। अरे स्थापत्य, शाहजहां स्थापत्य के बहुत प्यार करता, स्थापत्य में बहुत विश्वास रखता था। मनसबदारी में सुधार किया, दक्षिणी अभियान किया, कंधार को पुनर्प्राप्ति करने का प्रयास किया, और धार्मिक नीति में रूढ़िवादिता देखी गई इसकी धार्मिक नीति में, क्योंकि यह अपने धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर काफ़ी चलता था। बीपीएससी ने 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को खान की उपाधि दी थी? अबुल हसन। अबुल हसन को खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने, अबुल हसन नाम था उसका। 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ? 1632 में। 1632 से लेकर 1653 तक इसका निर्माण कार्य चला। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहां ने नई राजधानी कहाँ बनाई? तो शाहजहानाबाद, दिल्ली में। शाहजहां ने शाहजहानाबाद की राजधानी बनाई थी, नई दिल्ली। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजो के जहांगीरी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली सूरत में। कहाँ मिली थी? सूरत में। जहाँ शाहजहां ने कंधार पर कितने अभियान किए? 3 अभियान किए। 49, 52, 53। नूरजहां जिंदाबाद, जिंदाबाद का सिक्का किसने जारी किया? जहांगीर ने। नूरजहां जिंदाबाद। दीवाने खास में कौन सा प्रसिद्ध शिलालेख है? फिरदौस-ए बरे। ध्यान रखना, दीवाने खास में कौन सा शिलालेख है? फिरदौस-ए बरे। देखो चीज़ें को याद करने वाला, कुछ चीज़ें होते हैं समझने वाला, कुछ चीज़ें होती हैं याद करने वाला। अगर याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें समझो, मैं बोल रहा हूँ समझना भी बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों को याद करना भी जरूरी है। सिर्फ समझने से काम नहीं, इसको रटना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि रटना नहीं है, भाई कुछ चीज़ें रटना पड़ता है, नहीं रटोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो देखो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।